जो बज़्म आबशारी की रूह रवा हैं, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा रूपम चोपड़ा साहब। माइक थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो जाएंगे तो नहीं मेरे को उसको थोड़ा सा बस कैमरे को मोड़ थोड़ा सा फ्रेम में है थोड़ा नहीं वैसे भी कादिर भाई को निकालना। हाँ कादिर भाई निकलने की चिपक के बैठेगा शायद आता जी। दो शेर हैं। गली ईंटें वफाओं की, गली ईंटें वफाओं की, खुलासों की तराई में। गली ईंटें वफाओं की, खुलासों की तराई में, खड़ी है देख उल्फत की सड़ी दीवार काई में। क्या है, खड़ी है देख उल्फत की। गली ईंटें वफाओं की, खुलासों की तराई में, खड़ी है देख उल्फत की सड़ी दीवार काई में। मेरा साया कटा दुहरा, मेरा साया कटा दुहरा, तेरी किरणों के साए में। मेरा साया कटा दुहरा तेरी किरणों के साए में। एक लफ्ज़ है जिसे कहते हैं अम्बरा। अम्बरा रोशनी जब किसी चीज़ पर पड़ती है, जो बीच में अगर कोई चीज़ आ जाए, जैसे ग्रहण में होता है, तो उसकी जो छाया है वो कट जाती है, और चांद की जो छाया पृथ्वी पर पड़ती है वो सिर्फ थोड़ी सी पड़ती है, बाकी कट जाती है। लेफ़्ट से भी कट जाती है, राइट से भी कट। जो बीच वाली छाया है उसे कहते हैं अम्बरा। गली ईंटें वफाओं की, खुलासों की तराई में, खड़ी है देख उल्फत की सड़ी दीवार काई में। मेरा साया कटा दुहरा तेरी किरणों के साए में। मेरा साया कटा दुहरा तेरी किरणों के साए में, मैं अम्बरा में वजूद अपना समेटूं एक तिहाई में। मेरा साया कटा दुहरा तेरी किरणों के साए में, मैं अम्बरा में वजूद अपना समेटूं एक तिहाई में। एक और गज़ल के दो शेर। जीना जीना गहरे उतरा दीवाने का अंत। जीना जीना गहरे उतरा दीवाने का अंत। अहमक आशिक, अहमक महकश, शायर साधक संत। जीना जीना गहरे उतरा दीवाने का अंत। अहमक आशिक, अहमक महकश, शायर साधक संत। बूंद बनी थी फिर दरिया में, बूंद बनी थी फिर बारिश में, फिर सहरा की रेत। अब मेरी मृगजल की बारी चातक देत उदंत। मैसेज। अब मेरी मृगजल की बारी चातक देत उदंत। शुक्रिया। एक नज़्म है कृतघ्न। इसकी थोड़ी भूमिका इसलिए बांधनी पड़ेगी क्योंकि जो योगी के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। मेरी मेड कॉल कर रही है। ये जो दुनिया बनी है 3 गुणों से, सत्व रज और तम गुणों से बनी है। ये गुण हर शय में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जानवर में पाए जाते हैं, और किसी व्यक्ति का व्यवहार उसमें कौन सा गुण भारी है उस हिसाब से आपको नज़र आएगा। जिसमें सत्व गुण भारी है वो जनरली आपको साधु संतों में नज़र आएंगे, अनकंडीशनल लव, जो समाज की सेवा में लगे हैं। जो तम गुण है वो दूसरे को हानि पहुंचाकर भी अपना लाभ करते हैं, जो
खाना पीना और इनमें लोटपोट है। बीच वाला जो गुण है रज गुण है, जो अपना डिसीजन लेकर ये सोचने की क्षमता रखता है कि मैं कौन हूँ, मेरा रास्ता क्या है, मेरा ज़िंदगी का पर्पस क्या है और मुझे किस तरफ जाना है। वो नीचे की तरफ भी जा सकता है और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ये कविता जो है ऐसी प्रेम कहानी है दो व्यक्तियों की, एक रजोगुण वाला है और एक तमोगुण वाला है। और रजोगुण वाला जब था वो अपने सत्मार्ग पर चल चुका था, अब उसे प्रेम हो गया है। और जो तमोगुण वाला है वो जाहिर है वो प्रणय की मांग रखता है, और जो रजोगुण वाला है वो ब्रह्मचर्य स्वीकार चुका है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। प्रेम कथा विपरीत मनों की, रज और तम की न्यास की। तम को प्रणय की टीस बड़ी थी, रज को रुचि प्रन्यास की। जब मिलते रज प्रीत भेंट में, फूल पलाश के भर लाता। कहता लो शुभ कार्य सदीच्छा, नवीन एक प्रवास की। कहता लो शुभ कार्य सदीच्छा, नवीन एक प्रवास की। प्रेम कथा दिन बीते गहराती, रुचियों की आस की। रज डूबा एकांत में, और तम आस धरे सहवास की। बात बात में बात बढ़ी, एक मूक द्वंद्व आरंभ हुआ। बात बात में बात बढ़ी, एक मूक द्वंद्व आरंभ हुआ। मांग रखे एक रास की, दूजा शर्त रखे सन्यास की। बहुत अच्छे, दोनों अपने गुण के हिसाब से चल रहे हैं। बहुत अच्छी नजर चल रही है। वाह। प्रेम कथा दिन बीते गहराती, रुचियों की आस की। रज डूबे एकांत में, और तम आस धरे सहवास की। बात बात में बात बढ़ी, एक मूक द्वंद्व आरंभ हुआ। मांग रखे एक रास की, दूजा शर्त रखे सन्यास की। प्रेम कथा अनुलोम विलोम की, आस की और विश्वास की। मांग रखे एक शर्त की, दूजा शर्त रखे सन्यास की। प्रेम कथा एक शुद्ध प्रीत की, मद की और उल्लास की। एक समझाए प्राप्ति रास की, दूजा माया पाश की। रज ने प्रणय को त्याग रखा था, किंतु प्रीत अपार की। प्रीत की जीत हुई आखिर, और तम के काम प्रयास की। रज ने प्रणय को त्याग रखा था, किंतु प्रीत अपार की। प्रीत की जीत हुई आखिर, और तम के काम प्रयास की। प्रेम कथा अनुलोम विलोम की, आस की और विश्वास की। मांग रखे एक रास की, दूजा शर्त रखे सन्यास की। आगे बढ़ती है, अब देखिए क्या होता है। प्रेम कथा एक समझौते की, करार की, आभास की। मान ली शर्ते रास की, और फिर दोनों के सन्यास की। प्रेम कथा एक समझौते की, करार की, आभास की। मान ली शर्ते रास की, और फिर दोनों के सन्यास की। प्रीत भेंट में रज फिर फूल पलाश के अंजलि भर लाया। कहता लो शुभ कार्य सदीच्छा, नवीन अपने प्रवास की। प्रेम कथा अनुलोम विलोम की, आस की और विश्वास की। मांग रखे एक रास की, दूजा शर्त रखे सन्यास की। प्रेम कहानी देह मिलन की। प्रेम कहानी देह मिलन की, रति की, श्वास उच्छ्वास की। प्रेम कथा ये वचनबद्ध की, वचन भंग परिहास की। नैतिकता पर घटने वाले अद्भुत एक प्रवास की। कौन सा प्रवास? नैतिकता पर घटने वाले अद्भुत एक प्रवास की। तम से तम के, रज से सत के, और रज के सन्यास की। भोर हुई तो तम अंजलि भर फूल पलाश के, पहले तो रज लाता था। भोर हुई तो तम अंजलि भर फूल पलाश के भर लाया। कहता रज से ये लो सदीच्छा, तन्हा नवे प्रवास की। प्रेम कथा अनुलोम विलोम की, आस की और विश्वास की। मांग रखे एक रास के, दूजा शर्त रखे सन्यास की। एक गजल है, वो गजल है। इसका रदीफ शून्य लिया है,
थोड़ी मुश्किल थी ये गज़ल, क्योंकि एक तो रदीफ शून्य है और स्त्रीलिंगी इसका काफिया था। खैर, अनित्यता अनंतता में ढल रही है शून्य में। अनंतता में ढल रही है शून्य में। टेम्पररी परमानेंस। अनित्यता अनंतता में ढल रही है शून्य में, परिक्रमा वसुंधरा की चल रही है शून्य में। अनित्यता अनंतता में ढल रही है शून्य में, परिक्रमा वसुंधरा की चल रही है शून्य में। वो संग था, साथ था, वो संग था तो शून्य के 1000 लाख रूप थे। 1000 लाख रूप थे, वो एक खो दिया तो राशि ढल रही है शून्य। वो संग था तो शून्य के 1000 लाख रूप थे, वो एक खो दिया तो राशि ढल रही है शून्य में। और एक लफ्ज़ है चीर ज्वार, कहते हैं रिप करंट को। जो समुद्र पे स्विमिंग करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा लाल झंडा लगता है, स्विमिंग ना करे, क्योंकि वो रिप करंट है और जो साहिल पर चीज़ है उसे अंदर खींच के ले जाता है। वो एक खो दिया तो राशि ढल रही है शून्य में, बस एक चीर ज्वार ही यहाँ विनाश कर गई। बस एक चीर ज्वार ही यहाँ विनाश कर गई। बस एक चीर ज्वार ही यहाँ विनाश कर गई, वहाँ भंवर की सब उथल पुथल रही है शून्य में। बस एक चीर ज्वार ही यहाँ विनाश कर गई, वहाँ भंवर की सब उथल पुथल रही है शून्य में। जो प्यास कम नहीं हुई घटा बढ़ा गुणा न कर। जो प्यास कम नहीं हुई घटा बढ़ा गुणा न कर, वो भाग कर अनंत से बदल रही है शून्य। डिवीजन बाय इन्फिनिटी, किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड को तो जीरो हो जाता है। जो प्यास कम नहीं हुई घटा बढ़ा गुणा न कर, वो भाग कर अनंत से बदल रही है शून्य में। मिला है 5 जन्य तो सतह पे शंखनाद कर। 5 जन्य एक बहुत रेयर शंख का नाम है जो भगवान श्री कृष्ण के पास था। मिला है 5 जन्य तो सतह पे शंखनाद कर, समुद्र में तेरी सदा पिघल रही है शून्य में। मिला है 5 जन्य तो सतह पे शंखनाद कर, समुद्र में तेरी सदा पिघल रही है शून्य में। जो देव है अनंत है वो गर्भ गह में बंद है, जो मंदिर का अंदरूनी हिस्सा होता है। जो देव है अनंत है वो गर्भ गह में बंद है, न पूछ क्यों परिक्रमा विफल रही है शून्य में। जो देव है अनंत है वो गर्भ गृह में बंद है, न पूछ क्यों परिक्रमा विफल रही है शून्य में। नहीं दिया सघन न घी तरल, वो सिर्फ ज्योति है। न सॉलिड है न लिक्विड है, प्लाज्मा स्टेट है। नहीं दिया सघन न घी तरल, वो सिर्फ ज्योति है। न आर है न पार है, वो नरल रही है शून्य में। आर मैंने रूपम का तखल्लुस लिखा है। नहीं दिया सघन न घी तरल, वो सिर्फ ज्योति है। न आर है न पार है, नरल रही है शून्य में। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रूपम चोपड़ा साहिबा। आइए हज़रात, अब एक ऐसे शायर की जानिब चलते हैं जिनको आपने बारहा रेख्ता के प्लेटफॉर्म से और इस तरह की मखसूस अदबी नशिस्तों